Good morning students, welcome to study center with Devrishi Bhardwaj. Today's topic is reaction of metals with solution of other metal salt. मतलब अगर किसी मेटल की रिएक्शन किसी दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से कराएं तो वो किस प्रकार से रिएक्शन करेंगी। तो चलिए इसको आज हम सीखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया एक मेटल ए, कोई एक मेटल ए है, उसकी रिएक्शन हमने मेटल बी के साल्ट सॉल्यूशन से कराया तो क्या हुआ कि ए का साल्ट सॉल्यूशन बन गया और बी को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव होगी इस साल्ट सॉल्यूशन वाली मेटल बी से। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। मतलब अगर मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है ए, वो डिस्प्लेस कर देगी लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो कम रिएक्टिव मेटल्स है उसको डिस्प्लेस कर देगी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। अगर वो मेटल जो बी है उसके कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म है, उसमें से मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगी। एग्जाम्पल लिया है Fe मतलब आयरन, इसकी रिएक्शन कराई CuSO4 कॉपर सल्फेट से। तो देखो क्या होता है, Fe जो होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है कॉपर से। अब Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगी, ये कॉपर को अलग कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो क्या बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और Fe खुद साल्ट सॉल्यूशन बना लेगी, तो FeSO4 बन जाएगा एंड कॉपर। ये जो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो ये बात समझ में आई कि अगर एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और वो किसी दूसरी कम रिएक्टिव मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करती है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देती है, कम रिएक्टिव वाली मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है और खुद साल्ट सॉल्यूशन बना लेगी। ठीक है, अब देखो कुछ रिएक्टिविटी सीरीज को समझ लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव, ये मोस्ट रिएक्टिव हैं, इनका सीरीज ये घट रही है मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ। जैसे के मतलब पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है बाकी सारी मेटल से, सोडियम Na ये सेकंड नंबर पे, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इस तरीके से इनकी सीरीज घट रही है। इसको मैं रोटेट करके दिखाता हूँ। जैसे सबसे ऊपर है पोटेशियम, ठीक है, फिर उसके नीचे सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और ये लेड, ये हाइड्रोजन, कॉपर, Hg यानी मरकरी, Ag मतलब सिल्वर एंड Au मतलब गोल्ड। तो देखो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, पोटेशियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सी है, गोल्ड, Au को हम बोलते हैं गोल्ड। तो याद भी रखना है कि गोल्ड एंड सिल्वर कम रिएक्टिव होती हैं एंड सोडियम एंड पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो ये इनकी सीरीज है। सो समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे अगर हम पोटेशियम की रिएक्शन किसी मैग्नीशियम के साल्ट सॉल्यूशन से कराएं तो ये मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगी। लेकिन अगर हम उल्टा करें, मान लो मैग्नीशियम की रिएक्शन पोटेशियम के साल्ट सॉल्यूशन से कराएं तो ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि मैग्नीशियम कम रिएक्टिव होती है। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से मेटल्स दूसरी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगी और कब डिस्प्लेस करेगी। सो थैंक यू।